हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्का प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दो टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका सम कैसे करते हैं बटन की क्लिक इवेंट पे, और उसको लेबल में किस तरह से शो करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मुझे फ्रेम का यूज़ करना है। इसके लिए मुझे एक पैकेज है वो इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा। वो जो पैकेज है वो मैंने इम्पोर्ट करवा दिया, ठीक है। अब क्या करवाना है, मुझे फ्रेम का यूज़ करना है। तो उसकी दो टेक्निक है, एक्सटेंडिंग द फ्रेम क्लास, सेकंड वन क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम क्लास। लेकिन मैं एक्सटेंड वाली मेथड यूज़ करूंगा। इसके लिए इधर एक्सटेंड लिखना पड़ता है, उसके बाद उस क्लास का नेम। तो हमारी जो फ्रेम है वो एक्सटेंड हो गई। अब मुझे डॉट टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो उसका क्या करना होगा कि मुझे पहले तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। टेक्स्ट फील्ड दो था, इसका मतलब txt1 एंड txt2। अब मुझे एक बटन चाहिए, तो बटन का भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ btn। और एक लेबल चाहिए, तो उसका lbl नाम का। तो ये जो डिक्लेरेशन है कंट्रोल का वो मैंने कर दिया। अब मुझे उसको मेमोरी एलोकेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सिंपली इधर एक मेथड बनाना है। मीन्स के कंस्ट्रक्टर के अंदर उसकी जो मेमोरी है वो मैं एलोकेट कर सकता हूँ। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए सिंपली जैसे ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट करते हैं, उसे इस तरह ही हमें इसकी मेमोरी भी एलोकेट करनी है। तो टेक्स्ट फील्ड की है वो मेमोरी मैंने एलोकेट कर दी। अब मुझे बटन की मेमोरी एलोकेट करनी है, तो इसके लिए btn इक्वल टू न्यू। लेकिन मुझे बटन जब भी हमें विजिबल होता है, मीन्स के जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और बटन हमें जब विजिबल हो, मीन्स कि हमें दिखाई दे, तो उसके पर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो मुझे लिखना है सम। इसलिए मैं डबल कोटेशन में इधर लिख सकता हूँ सम, तो मैंने लिख दिया सम, ठीक है। अब मुझे लेबल चाहिए, तो लेबल की मेमोरी एलोकेट कर देता हूँ। और जब भी मुझे लेबल विजिबल हो, तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए सम इक्वल टू, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो ये जो है वो मैंने कंट्रोल की जो मेमोरी है वो एलोकेट कर दी। अब मुझे क्या करना है, उसका बाउंड मीन्स कि इसकी फ्रेम के अंदर मुझे पोजीशन सेट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट बाउंड्स मेथड का यूज करना पड़ेगा। उसमें मैं जो x की जो है वैल्यू वो मैं 20 रखता हूँ, और जो y की है वो मैं 40 रखता हूँ। और दूसरा कि उसकी विड्थ में 100 रखता हूँ, और जो उसकी हाइट है वो 20 रखता हूँ। इसी तरह से मैं सेकंड टेक्स्ट फील्ड है उसका भी मैं बाउंड सेट कर देता हूँ। उसका जो x है वो मैं 130 रखता हूँ, 40 रखता हूँ, विड्थ 100 एंड 20 हाइट। अब मैं बटन का सेट कर देता हूँ बाउंड, तो उसका बाउंड मैं कर देता हूँ इधर 40। x है वो 20, 70, 100, 20। अब जो लेबल है उसका बाउंड सेट कर देता हूँ। अगर आपको ये बाउंड्स कैसे होता मीन्स कैसे भी कंट्रोल की जो पोजीशन है वो किस तरह से ऐड होती है, अगर आपको नहीं पता, तो मैंने अपनी चैनल पर एडवांस जावा नाम के प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो डाला है, आप उसे देख लेना। तो आपको आइडिया आएगा कि ये जो पोजीशन है किस तरह से सेट होती है। अब जैसे ही ये पोजीशन सेट हो गई, तो अगला क्या है, तो अगला हमें इस कंट्रोल को फ्रेम में ऐड करना है। तो उसकी ऐड मेथड का हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो है इधर txt नहीं, लेकिन हमारा कंट्रोल का नाम है btn।
और लेबल का नाम है LBL। तो ये जो है कंट्रोल हमने पहला डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद उसकी मेमोरी एलोकेट कर दी, उसके बाद उसका जो पोजीशन है वो भी सेट कर दिया सेट बाउंड्स की मदद से, और उसके बाद उसको फ्रेम में ऐड भी कर दिया। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें जो फ्रेम की साइज है वो सेट करनी है। तो उसके लिए सेट साइज नाम की जो मेथड है उसे कॉल करवानी पड़ेगी। इसकी साइज हम 500 बाई 500 मीन्स 500 हाइट एंड 500 वेट, ठीक है। अब उसका लेआउट सेट कर देते हैं नल। अब फ्रेम की विजिबिलिटी है उसे हमें ट्रू सेट करना पड़ेगा। अगर वो ट्रू नहीं होगा, अगर हम इसकी विजिबिलिटी ट्रू सेट नहीं करते तो फ्रेम है वो विजिबल नहीं होगा। तो ये वो भी हो गया। अब सिंपली हमारा जो डिजाइन है ना वो कंप्लीट हो गया है। तो इसे हमें देखना है तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन एग्जीक्यूट करने के पहले हमें एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हम इधर लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इधर हमारा क्लास का नाम है myAdd, ठीक है। obj इक्वल टू न्यू myAdd। ऐसा करने से ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा और ये जो कोड है उसमें कंस्ट्रक्टर में वो एग्जीक्यूट होगा और हमें वो जो हमारा डिजाइन है वो कंप्लीटेड दिखाई देगा। तो अब मैं उसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर मैं 10 एंटर करता हूँ, इधर भी 10। तो एक दो टेक्स्ट फील्ड हमें दिख रहे हैं, उसके नीचे एक बटन है, उसके नीचे लेबल है। तब जब भी मैं इधर सम पे क्लिक करूँ तो सम इक्वल टू 20 आना चाहिए। A10 मीन्स 20। तो अभी ये जो हमने सिर्फ डिजाइन किया है, लेकिन जो लॉजिकल पार्ट है जो सम बटन के क्लिक इवेंट में परफॉर्म होता है वो बाकी रखा है। तो अब वो देखते हैं। पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ फ्रेम को, तो स्टॉप हो गई। अब हमें किसी भी बटन की क्लिक इवेंट को परफॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो उसका स्टेप 1 है, आपको एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसका नाम है एक्शन लिस्नर, ठीक है। आप अगर स्टार्टिंग पेज में है लर्निंग के तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आपको किसी भी बटन की क्लिक इवेंट चाहिए तो उसके लिए एक इंटरफेस आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसका नाम है एक्शन लिस्नर। उसके बाद जैसे ही हम इधर इम्प्लीमेंट को उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें इधर एक रेड लाइन दिखाई देगी। मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रोग्राम में एरर है। एरर मीन्स बग। तो आप इधर कर्सर लाएंगे तो एक जो है ना सजेशन बॉक्स वो डिस्प्ले होगा, उसमें एरर लिखी होंगी। वो क्या कह रहा है, माई एड इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। એટલે इसका मतलब यह है कि हमारा जो क्लास है माई एड वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं कर रहा है। और वो कौन सी मेथड है उसका नाम भी आगे लिखा है, एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट नाम की जो मेथड है वो ओवरराइड नहीं कर रहा। अगर हमें पता नहीं है कि हमें कौन सी मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स कि ओवरराइड करना है, तो सिंपली आपको इधर एक कर्सर की क्लिक करनी है, उसके बाद अल्ट और एंटर प्रेस करना है। तो फिर आपको सजेशन बॉक्स मिल जाएगा, उसमें पहला लिखा होगा इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही करते ये जो एक्शन लिस्नर है इधर इंपोर्ट हो जाएगा उसका पैकेज। और दूसरी थिंग उसकी जो मेथड होगी जितनी भी वो ओवरराइड हो जाएगा। उसकी एक ही मेथड है एक्शन परफॉर्म नाम की, तो ऑटोमेटिकली इधर ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। बहुत इजी है। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। और थर्ड स्टेप में इस लाइन को आपको रिमूव कर देना है, कुछ उसका हमें कुछ काम नहीं है। तो ये मेन कौन से दो स्टेप हुए, एक तो इसको आपको एक्शन लिस्नर को इम्प्लीमेंट करना है, सेकंड उसकी जो मेथड है उसको आपको ओवरराइड करना है। अब जैसे ही आपकी मेथड ओवरराइड हो जाए तो तीसरा स्टेप एक आपको भूलना नहीं है, लिख लीजिएगा। आपने जिस किसी भी बटन को ऐड किया है उस पर आपको एक्शन लिस्नर है वो ऐड करना है। इसके लिए हमारे पास कितने बटन है, एक बटन है, तो उसका नाम लिखना है btn फिर डॉट ऐड। तो ये लाइन है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, btn डॉट ऐड एक्शन लिस्नर, ठीक है। और ब्रैकेट में दिस मीन करंट कॉन्टेक्ट। अगर आप ये लाइन ऐड नहीं कर पाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो लॉजिकल पार्ट वाला जो एक्शन परफॉर्म मेथड है वो कॉल नहीं होगा। अगर आप इस लाइन को लिखना भूल जाएंगे तो आपका ये जो मेथड है ना एक्शन परफॉर्म वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सिंपली ये 3 स्टेप है। पहला एक्शन लिस्नर को इम्प्लीमेंट करो, दूसरा उसकी मेथड को ओवरराइड करो, तीसरा ऐड एक्शन लिस्नर बटन पे करो। अगर हमारे पास एक से ज्यादा बटन, मोर देन 1 बटन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपके पास मोर देन 1 बटन है तो वो सारे बटन पर आपको ये
ऐड एक्शन लिस्नर ऐड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पर कर दिया तो सारे परफॉर्म करेंगे, आपको सभी पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इधर, जब भी बटन क्लिक होगा तो ये जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। अब जब बटन क्लिक हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 मीन्स के टेक्स्ट फील्ड 1 और टेक्स्ट फील्ड 2 में से डेटा को गेट करना है, ठीक है। तो डेटा गेट करने के लिए, और डेटा गेट करने के बाद क्या करना है, तो क्या हमें उसका सम करना है। तो पहले तो डेटा गेट करने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि किसी भी टेक्स्ट फील्ड में से और लेबल में से हमें डेटा गेट करना है, तो उसकी गेट टेक्स्ट नाम की मेथड होती है, वो हमें डेटा रिटर्न करती है, मीन्स कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमें रिटर्न करती है। लेकिन हमें इधर इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए, क्योंकि हमें उसका समेशन परफॉर्म करना है, इसलिए मैं इधर लगता हूँ इंटीजर नंबर 1 इक्वल टू, मैं इधर लिखूंगा टेक्स्ट फील्ड 1 मीन्स टी एक्स टी 1 डॉट गेट टेक्स्ट। अगर हमने ये लिखा है तो ये एरर जनरेट कर रहा है, और एरर क्या है, इनकम्पेटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, मीन्स के ये जो मेथड है गेट टेक्स्ट वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमें तो ये क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो आपको कंपलसरी इसका टाइप कास्टिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। तो टाइप कास्ट इंटीजर में कैसा है, किसी भी स्ट्रिंग को आपको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करनी है तो आपको ऐसा लिखना है इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। और आपको ये जो है उस ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। ऐसा करने से किसी भी स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक दूसरा वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ नंबर 2, ठीक है। तो उसको भी टाइप कास्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं पहले से ही लिख देता हूँ इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो स्ट्रिंग कौन हमें रिटर्न करेगा, अब टेक्स्ट बॉक्स 2 है वो txt2 डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये जो है, तो ये हो गया हमारा काम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का। पहले तो ये क्या रिटर्न करेगा, txt1 डॉट गेट टेक्स्ट, ये जो है वो हमें स्ट्रिंग टाइप में 10 रिटर्न करेगा अगर हमने 10 इंसर्ट किया है। तो अगर हम 100 इंसर्ट करते हैं तो ये 100 हमें रिटर्न करेगा, लेकिन वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। इधर जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड का यूज करना है, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, उसका समेशन परफॉर्म करना है, और लेबल का जो टैक्स है वो हमें सेट करना है। तो लेबल का टैक्स वो सेट करने के लिए सेट टैक्स नाम की मेथड है lbl डॉट सेट टैक्स। lbl क्या है, हमारा लेबल का नाम है, इसलिए इधर हमें क्या सेट करना है, उस पर सम इक्वल टू ऐसा सेट करना है। फिर हमें समेशन जो हो वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं इधर कॉन्केटिनेट का यूज करता हूँ, मीन्स के प्लस ऑपरेटर का, और इधर लिख सकता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2। इससे क्या होगा, अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स में 10 इंसर्ट किया है तो इधर मुझे 10 मिलेंगे स्ट्रिंग में, वो इंटीजर में कन्वर्ट करके नंबर 1 में 10 आ जाएगा। इधर मैंने 20 इंसर्ट किया है तो स्ट्रिंग में 20 आएगा, और इंटीजर डॉट पार्स इंट की मदद से मुझे वो इंटीजर वेरिएबल नंबर 2 में 20 आ जाएगा, मीन्स नंबर 1 में 10 नंबर 2 में 20। फिर क्या होगा, lbl डॉट सेट टैक्स, मीन्स के जो लेबल हमने लिया हुआ है उसका टैक्स है वो सेट हो जाएगा। क्या होगा, पहले इतना होगा सम इक्वल टू, बाद में मैंने प्लस का यूज किया, मीन्स के किसी भी स्ट्रिंग को आपको कॉन्केटिनेट करना हो, अगर स्ट्रिंग के साथ आपको दूसरी कोई वैल्यू को कॉन्केटिनेट करना है तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है ब्रैकेट में नंबर 1 प्लस नंबर 2, मीन्स नंबर 1 मीन्स 10 प्लस नंबर 2 मीन्स 20, 10 प्लस 20 मीन्स 30। तो हमारा जो जवाब है सम इक्वल टू 30 वो आ जाएगा। तो ये जो है हमारा जो प्रोग्रामिंग का लॉजिक वो खत्म हुआ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें मैं 10 इंसर्ट कर रहा हूँ, दूसरे में 20। अब मैं सम पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो सम इक्वल टू 30 आपको दिखाई दे रहा है। अब सपोज मैं इधर लिख देता हूँ 20, 20 प्लस 20 मीन 40। तो ये जो है वो वर्क कर रहा है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको उसका ख्याल आएगा। अब मैं दूसरा आपको बता दूं कि ये जो है लाइन लिखी है, अगर ये 2 लाइन आपको कोड है उसे डिक्रीज करना है तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो। ये नंबर 1 की जगह जो लाइन थी वो नंबर 1 और नंबर 2 है, तो इसे मैं रिमूव करके उधर उसकी लाइन पेस्ट कर देता हूँ, और इस दोनों लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो भी मुझे सम तो मिलने ही वाला है। सम इक्वल टू 20 मिल गया, इसे 100 कर दूँ और इधर भी 100, तो 200 आना चाहिए।
200 आ रहा है, तो सिंपली ये जो कोड की लाइन डिक्रीज करनी हो तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम में वर्क कर रहे हो तब आपको ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। पहले आप उसको, भले ही आपका प्रोग्राम लॉन्ग हो, पहले परफॉर्मेंस आना चाहिए। मीन्स कि अपना जो प्रोग्राम हो वो पहले तो परफॉर्म होना चाहिए, हमें आउटपुट ठीक से मिलना चाहिए, बाद में ये सब आप कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।